क्लास में एक बार शिला प्रभुपाद जी वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो वो जाते जाते उधर पे पास में एक बड़ा सा नदी थे। तो शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे दयानंद नाम का, और भी बहुत सारे शिष्य उधर पे थे। दयानंद बाबू बहुत ही वरिष्ठ शिष्य में से एक थे शिला प्रभुपाद जी का। तो दयानंद बाबू ने बोला कि शिला प्रभुपाद जी पता है कि ये जो नदी देख रहे हैं, नदी के उस पर जो बड़ा सा घर देख रहे हैं ना आप, तो ये जो घर है वो H.L. हंट का है। H.L. हंट जो है वो अमेरिका का तब का टाइम में अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी अच्छा वाकई? शिला प्रभुपाद जी ने मन मुस्कुराए बोला अच्छा H.L. हंट, ओके। तो अगर तुम लोगों से कभी H.L. हंट का मुलाकात हुआ तो तुम लोग H.L. हंट को क्या कहोगे, कैसे उनको मतलब रिप्लाई दोगे? तो शिष्य लोग जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो एक शिष्य ने बोला कि शिला प्रभुपाद जी हम लोग बताएंगे कि हम लोग इस्कॉन से हैं और इधर पे हम लोग एक गुरुकुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ मदद करें। शिला प्रभुपाद जी बोला नहीं ये मत बोला, तुम लोग बोलना कि आप एक चोर हो, आपने भगवान का संपत्ति चोरी करके इसे बड़ा सा बिल्डिंग बनाया है। तो जो शिष्य थे वो शॉक्ड हो गए। तो दयानंद बाबू जो थे तब शिला प्रभुपाद के पास, तो वो सोच रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी ये कहने के लिए कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं। अगर वाकई में सच में अगर H.L. हंट के साथ शिला प्रभुपाद जी का मुलाकात हुआ तो शिला प्रभुपाद जी क्या थोड़ी ना कह पाएंगे, ये क्या कहना मतलब मुमकिन है? अगर सच लो कि अगर इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन क्या है, मुकेश अंबानी, अगर मुकेश अंबानी से हम लोग कह पाएंगे कि आप एक चोर हो, भगवान का संपत्ति चोरी करके ये बनाए हो? तो नहीं ना। तो वो सोच रहे कि शिला प्रभुपाद जी ये शायद हम लोगों को सिखाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बीत गई। तो तब शिला प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे। तो मायापुर में एक बार दयानंद बाबू जो थे वो जो घटना थे वो बीत गए। तो दयानंद बाबू तब शिला प्रभुपाद जी का पर्सनल असिस्टेंट के रूप में वो सेवा में नियुक्त थे मायापुर में। तो मायापुर में डेलास का जो फैक्ट है वो दयानंद बाबू को याद था। ठीक है, तो मायापुर में जब थे तो जय हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज वो कलकत्ता के एक व्यक्ति को शिला प्रभुपाद जी के पास ले आए। और जो व्यक्ति जो थे वो कलकत्ता का मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे, कलकत्ता का बहुत मतलब रिच थे, और वो सभी मंदिर में मठ में वो डोनेशन भी करते थे। तो वो व्यक्ति को जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज वो शिला प्रभुपाद जी के पास ले आए। तो शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला अच्छा तो आपका बिजनेस क्या है? तो व्यक्ति ने बोला कि मेरा कांच का बिजनेस है, मतलब ग्लास फैक्ट्री मेरा है। शिला प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप ये जो कांच है ये बनाते कैसे हो? तो व्यक्ति ने बोला कि वो जो रेत होता है, इतना रेत होता है, तो रेत में से सिलिका मिलता है, छोटा छोटा सिलिका जो बहुत ही ग्लोइंग है, और सिलिका मिलता है, सिलिका से हम लोग ग्लास बनाते हैं और कांच बनाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा तो ये जो इतना सारा रेत है, ये रेत किसका संपत्ति, ये बनाया किसने है? तो जो व्यक्ति थे शिला प्रभुपाद जी का मतलब शिला प्रभुपाद जी के इंटेंशन समझ गए कि शिला प्रभुपाद जी एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो व्यक्ति ने बोला कि हाँ ये तो जो बाली है, ये जो रेत है, ये तो भगवान का संपत्ति है। तो शिला प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला कि अच्छा इसका मतलब तुम एक चोर हो, तुमने भगवान का संपत्ति चुरा के ये सब कर रहे हो। तो व्यक्ति जो शर्म में पड़ गए, और पास में ही थे जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज दयानंद प्रभु जो थे, उनको याद आ गया कि शिला प्रभुपाद जी डेलास में कहा था कि अगर हम लोग ये मिलेंगे कोई रिच मैन को तो मैं ये कहूँगा। तो तब मुझे लगा था कि शिला प्रभुपाद जी शायद ये कह नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हें डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी कह दिया। और जयप्रकाश स्वामी गुरु सोच रहे हैं कि शिला प्रभुपाद ये काम सिर्फ शिला प्रभुपाद जी कह सकते हैं। वो व्यक्ति जो थे वो व्यक्ति ने बोला कि नहीं शिला प्रभुपाद मैं बहुत सारे मठ मंदिर में डोनेशन भी करता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा तो मतलब तुम छोटा मोटा चोर हो, उतना बड़ा चोर नहीं हो। तो मतलब चोर उनको साबित करके ही शिला प्रभुपाद जी ने छोड़ा। तो ये जो फैक्ट है ना, इसको हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये काम शिला प्रभुपाद जी कर सकते। शिला प्रभुपाद जी सत्यवादी, सरल और साहसी थे। मतलब शिला प्रभुपाद जी सच को बोलने में कभी हिचकिचाते नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी ये कहते क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने उनको चोर बोला, और बाद में वो व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। मतलब शिला प्रभुपाद जी जिनको चोर बोलेंगे वो बाद में शिष्य बन जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर किसी को बोलेंगे आप चोर हो तो थोड़ी ना इस्कॉन में आएंगे। तो मतलब शिला प्रभुपाद जी हमें एक बात सिखाते हैं, इसको हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी दूसरी तरफ ये हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हमें कोई शिला प्रभुपाद जी ने जो फिलोसफी दिया है वो फिलोसफी को कभी हल्का नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो हमारे अंदर कृष्ण नहीं है, हम लोग कृष्ण किसको देंगे? हम लोग प्रीचिंग मतलब क्या है, किसी को कृष्ण भावना में मतलब कृष्ण कॉन्शियस बनाना है ना। तो हम अगर खुद कृष्ण कॉन्शियस मतलब हमारे चेतना में अगर कृष्ण नहीं होंगे तो हम लोग किसी को थोड़ी ना कृष्ण कॉन्शियस बना पाएंगे। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हमारा जो फिलोसफी है वो अगर नहीं ले पा रहे तो हम लोग उसको हल्का कर दे, ठीक है ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लो।
लेकिन ये नहीं, भक्तिचरण गुरु महाराज एक बार बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये नहीं सिखाया है, हमारे फिलोसफी एक ही रहेंगे, हमें उनको कन्विंस करना है किसी भी तरह से कि आप इस फिलोसफी को एक्सेप्ट करो, ना कि फिलोसफी को हम लोग हल्का करके उनको भक्ति में लाने के लिए ये कर देंगे, ये ठीक नहीं होगा। पहले शुरुआत में उसको हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए कि इसको हमें ये कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। तो ये है प्रचार ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को हल्का कर दे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को हमें अनुकरण नहीं बल्कि अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। किसके द्वारा? उनके बुक के द्वारा, उनका प्रवचन के द्वारा। तभी हम लोग सोच पाएंगे श्रील प्रभुपाद जी का इंटेंशन क्या था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।